सीजीपीएससी में हुई गड़बड़ी के विरोध में आज भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री निवास घेराव किया गया, जिसमें भाजपा के दिग्गज नेता हुए शामिल। देखें खास रिपोर्ट मुस्कान वर्मा के साथ। स्वागत है भाई, स्वागत है जयश्री भैया का, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है जयश्री भैया का, स्वागत। हमारे साथ जुड़ने जा रहे प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू जी, आइए जानते हैं कि इस प्रदर्शन को लेकर क्या कहेंगे सर इस प्रदर्शन को लेकर। देखिए, छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार है वो पीएससी को प्राइवेट सिलेक्शन कमीशन बना दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के युवाओं से, मेहनत कश युवाओं के भविष्य को खिलवाड़ करने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। तो उन्हीं युवाओं की आवाज और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करने के लिए जा रहा है, ताकि उन युवाओं की आवाज बन सके और उनके अधिकार और उनके हितों की रक्षा की बात कर सके। इस उद्देश्य से इस प्रदेश के बहरे मुख्यमंत्री के कान में भगत सिंह बनकर भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता बम फोड़ने जा रहा है। गोविंदा गुप्ता जी, भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, आइए जानते हैं कि ये प्रदर्शन है पीएससी को लेकर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस हिसाब से, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल ने छलावा किया है, उसके विरोध में आज पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं के अंदर में आक्रोश है। उस आक्रोश के कारण ही आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव हो रहा है। जो विद्यार्थी असल में पढ़ लिख कर हकदार थे, उनको इस परीक्षा से बाहर किया गया और अफसर और नेता के पुत्रों, रिश्तेदारों, करीबियों को स्थान दिया गया। मतलब एक तरीके से बोली के साथ इन्होंने छत्तीसगढ़ की सरकारी डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी की सीटें को बेचा है। उसके विरोध में युवाओं का प्रदर्शन है। क्या इनके प्रदर्शन के बाद कुछ परिवर्तन आ सकते हैं? परिवर्तन तो सरकार, मेरे को लगता है, इतनी बेशरम हो चुकी है कि परिवर्तन क्या आएगा, लेकिन सरकार को परिवर्तित करेंगे ये युवा छत्तीसगढ़ से, तब इनको समझ में आएगा। हमारे साथ अब जुड़ने जा रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय मंडल के महामंत्री शरद राठौर जी। जानते हैं कि पीएससी के बिगड़ी हुई रिजल्ट को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, इन पर आपका क्या कहना है? आज हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एवं समस्त कार्यकर्ता आज यहाँ पर हम सीएम हाउस घेरने जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर पीएससी के माध्यम से भर्ती नहीं की जाती है, महाघोटाला किया जाता है। महाघोटाला ऐसे किया जाता है कि जिसको कलेक्टर बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, डीएसपी बनना है, उसको घूस दे करके 1 करोड़ 50 लाख घूस दो और फिर डिप्टी कलेक्टर बन जाओ। तो इस सब का विरोध करने के लिए युवा मोर्चा आज यहाँ पर उपस्थित हुआ है। सामान्य जनमानस और जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, उनका हक मार करके भूपेश बघेल जो है अमीरों के बच्चों को, अधिकारियों के बच्चों को, अपने चहेतों के बच्चों को जो डिप्टी कलेक्टर और जो पीएससी में सिलेक्शन करवा रहे हैं, उसका विरोध करने के लिए हम युवा मोर्चा के साथी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अभी मुझे वर्तमान में कुछ अभी मेरे एक वरिष्ठ नेता से हमारी बात हो रही थी, तो वो हमको बता रहे थे कि जो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो 40 बच्चों का मोबाइल एग्जाम के 2 दिन पहले उड़ीसा के किसी क्षेत्र में एक साथ पाया गया है। तो ये संदेह का बहुत बड़ा संदेह से हमें इसे देखना चाहिए, क्योंकि जब पेपर 1 दिन पहले है, सारे बच्चे वहां जाते हैं, जा करके एक साथ बैठ के पेपर देखते हैं, क्योंकि पेपर लीक हुआ होगा, इसलिए वो वहां बैठ के पेपर की प्रिपरेशन करते हैं और आकर पेपर देते हैं, और गरीब जो बच्चा है उसका हक मारा जाता है, जिसके विरोध में हम युवा मोर्चा के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा पीएससी में जबरदस्त घोटाला हुआ है, जिसमें पीएससी की जो भर्ती हुई है, इस भर्ती में सरकारी अधिकारी और नेताओं के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इसका विरोध करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि लगातार भ्रष्टाचार का आचरण प्रदेश की सरकार कर रही है, और इस भ्रष्टाचार की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए युवा एक मत हो चुके हैं। और हमारे युवा साथी, हमारे जो मेधावी छात्र हैं, रायपुर में आकर अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं कि पीएससी में उनका सिलेक्शन हो और मेधावी की तरह अच्छे अंकों से पास होकर पीएससी में सिलेक्शन होने की उम्मीद लगाए बैठे हुए थे। लेकिन इस भ्रष्ट सरकार ने जो पीएससी में घोटाला किया है, इससे इनका भविष्य चकनाचूर हो गया है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस सरकार का विरोध करते हैं और इस पीएससी घोटाले की सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। आपका क्या कहना है सर इस प्रदर्शन पर? देखिए, जिस प्रकार से ये कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार है,
छात्रों के ऊपर में आधुनिक भारत की नींव रखी हुई है, उसने इस संस्था को भी नहीं छोड़ा, शिक्षा के क्षेत्र को भी नहीं छोड़ा। इससे भ्रष्टाचारी सरकार ने और पीएससी में इतना बड़ा घोटाला कर दिया कि कहते ना कि अंधेर राजा वाली कहानी है, जो वो अंधेर नगरी चौपट राजा, वो कहानी इन्होंने करी है। अंधा बांटे रेवड़ी अपना अपना पाए, तो सिर्फ अपने लोगों को इन्होंने पीएससी में सिलेक्शन किया है, अधिकारियों को और कांग्रेस के नेताओं के बच्चों को सिलेक्शन हुआ था, बाकी लोगों का नहीं हो पाया। उसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री घेराव करने निकले हैं और चाहते हैं कि उसका निरस्त किया जाए, जो परीक्षा परिणाम आया था उसका निरस्त किया जाए।